big day for the auto industry. Well, Bajaj Auto has unveiled the world's CNG motorcycle, the Freedom. The Freedom 125 has 3 variants. Over the last few quarters, the company has said that it would like to build a portfolio of CNG motorcycles. For every motorcycle, you'd like. आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन। क्या ये गाड़ी सेफ क्या है? सीएनजी मोड में परफॉर्मेंस की कोई कमी इसमें है? फीचर क्या क्या मिलेगा? क्या इसमें वाइब्रेशन है? ये कैसी दिखती है? हैंडलिंग कैसी है? सीएनजी भरने में कितना समय लगेगा? इसका रेंज कितना है? हाउ मच डिफरेंस इज इट गोइंग टू मेक इन D2? क्या ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल है? क्या ये फटेगा तो नहीं? देंगे आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। जो भी सवाल आपने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछे रिगार्डिंग द बजाज फ्रीडम सीएनजी, जो कि दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल, उन सब के जवाब हम देंगे। पर उनके जवाब देने से पहले आई रिक्वेस्ट माय डीओपी टू शो सम मोंटाजेस, ताकि आपको देखने को मिले व्हाट वी हैव डन टू आवर मदर नेचर, एंड जिसकी वजह से हमको आज ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बी इट ईवीज और बी इट सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल। रेंज एंजाइटी, परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा या फिर नहीं होगा, आपका सीएनजी सिलेंडर फटेगा या फिर नहीं फटेगा, वी हैव ब्रॉट इट अपॉन आवरसेल्व्स। दोस्त, रेंट करने से कुछ नहीं होगा, बदलाव करने से होगा। अभी भी वक्त है, अपनी मदर नेचर को बचा लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव आस्क्ड अस। वैसे तो ये मैं आपको बोल सकता था कि खुद चलाइए, जान जाइए, बट देन मेरा काम क्या ही रह जाएगा। सो द बजाज फ्रीडम सीएनजी हैज बीन बिल्ट बाय बजाज ऑटो, एंड जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बजाज ऑटो सीएनजी की इंडस्ट्री में एक नया प्लेयर नहीं है। दे हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग सीएनजी ऑटो रिक्शास फ्रॉम द पास्ट many years, so they have expertise over that. And also we have to understand that Bajaj एक कोई सस्ता चाइनीज ईवी कंपनी भी नहीं है, which is prone to issues, which is prone to blowing up. Now regarding that, the Bajaj Freedom CNG is a very promising product. It is a very safe product. Now ब्रीफिंग के टाइम पे, एंड आपने भी जब लॉन्च प्रेजेंटेशन देखा होगा, उसमें बजाज ने हमको सबको दिखाया कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 11 तरीके के अलग अलग टेस्ट बजाज फ्रीडम सीएनजी पे किए हैं। और उन क्रैश टेस्ट में बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट वाले टेस्ट भी इंक्लूडेड हैं, जैसे फ्रंट कोलिजन, योर रियर कोलिजन, योर साइड कोलिजन, और उन्होंने इस पे एक ट्रक भी चढ़ा दिया है, उन्होंने इसको ड्रॉप करके भी देखा है, एंड द सीएनजी टैंक विच इज सिचुएटेड beneath your seat, between your legs, it remained intact, it remained leak proof. So it is safe to say that the Bajaj Freedom CNG, it is a very safe motorcycle. आप इसको ले सकते हैं। आप अपने जोक्स बनाइए कि आपके पैरों के बीच में फट गया तो क्या होगा, क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, बट फैक्ट यही है कि ये बजाज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, एंड बजाज पे हम विश्वास कर सकते हैं। सो इट इज सेफ टू से कि आपका बजाज फ्रीडम सीएनजी नहीं फटेगा। ऑल्सो बजाज हमको ये एडवाइस देता है कि आपका जो सीएनजी सिलेंडर फिटेड है यहाँ पे, उसको आप टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहिए, जिसका इंटरवल है टेस्टिंग का 3 इयर्स। तो अब 3 साल में अगर एक बार भी आपने अपना सीएनजी सिलेंडर आपने एक बार भी टेस्ट कराया, यू आर गुड टू गो। एंड आपका जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे विजिबल है। जब आप फ्यूल का लिड खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा दैट दिस सीएनजी सिलेंडर दैट हैज बीन फिटेड इनसाइड द फ्रीडम हैज बीन टेस्टेड एंड हैज बीन वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बजाज फ्रीडम दुनिया की पहली सीएनजी पावर्ड मोटरसाइकिल भले ही होगी, बट ये एक प्योर सीएनजी मोटरसाइकिल नहीं है, क्योंकि बजाज इसमें आपको एक 2 किलो की सीएनजी टैंक के अलावा एक 2 लीटर का फ्यूल टैंक भी देता है, जिसमें आप पेट्रोल भर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लेम रेंज दैट हैज बीन क्लेम्ड बाय बजाज ऑटो, ये मोटरसाइकिल आपको सीएनजी और पेट्रोल कंबाइंड आपको रेंज देगा 330 किलोमीटर का। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेपरेट क्लेम फ्यूल इकोनॉमीज, बजाज जी क्लेम करता है कि 1 किलो सीएनजी में फ्रीडम आपको 110 किलोमीटर की रेंज देगा, और 1 लीटर फ्यूल के अंदर ये आपको 55 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से आपको एवरेज देगा। तो अगर आप इसकी रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो हमको इससे थोड़ा सा ज्यादा मिला। टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली द सीएनजी फ्यूल एफिशिएंसी दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम द फ्रीडम, हमको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा रहे 127 किलोमीटर 1 किलो सीएनजी पे, विच इज 17 kilometers more than what Bajaj is claiming. And talking about the 125cc engine as well, ये भी आपको 65 किलोमीटर प्रति लीटर
के हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है अगर आप इसको उसके हिसाब से चलाएं। वी हैव रिडन द फ्रीडम एट 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर। वी हैव सस्टेन्ड द मोटरसाइकिल एट दो स्पीड, सो ऑब्वियसली हमको इसका रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम मिला है एज कम्पेयर टू व्हाट यू विल गेट, बिकॉज इसका जो एक पोटेंशियल कस्टमर होने वाला है वो इसको 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सस्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं चलाएगा। इफ यू राइड इट सेनली एट अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू 300 to 350 किलोमीटर ऑफ रियल वर्ल्ड रेंज easily. बजाज फ्रीडम को लेके एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप इसको सीएनजी में स्विच करेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस ड्रॉप होगा। नाउ वी हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल फॉर मोर देन 300 किलोमीटर्स नाउ। हमने इसको थोड़ा बहुत घाट सेक्शन पे भी चलाया है। वी हैव क्रॉस्ड लोनावला विद इट, सो इट इज सेफ टू से दैट कि परफॉर्मेंस में ड्रॉप उतना नहीं है। We have to understand one fact that it is not a CNG powered car जिसमें आपको 10 से 15 bhp के आसपास परफॉर्मेंस ड्रॉप मिलेगा अगर आप इसको CNG मोड में चलाएंगे। द परफॉर्मेंस ड्रॉप इज मिनिमल, डेफिनेटली है। अगर आप इसको पेट्रोल मोड में डालेंगे तो फ्रीडम इट फील्स स्लाइटली ग्रंटियर एज कम्पेयर टू द CNG मोड, बट उतना स्टार्क डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसको CNG मोड में भी चलाते हैं, अगर आपको ओवरटेक भी करना है तो ऑल इट रिक्वायर्स इज जस्ट वन डाउन शिफ्ट। यू डोंट नेसेसरली नीड टू put it into petrol mode and then overtake. ये more than capable है for day to day duties। आप इसको लॉन्ग टूर पे तो लेके नहीं जाने वाले हैं क्योंकि मोटरसाइकिल उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। This is particularly developed for your urban riding, for your commutes, ताकि आप इसको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, भले ही आप इसको अगर वीकेंड राइड पे भी लेके जाना चाहें तो आप इसको डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, बिकॉज आउट ऑन द हाईवे द फ्रीडम इज मोर देन केपेबल इनफ टू होल्ड 75 to 80 किलोमीटर्स पर आवर ऑल डे लॉन्ग। आई हैव रिडन दिस मोटरसाइकिल एट 85 to 90 किलोमीटर्स पर आवर एज वेल, बट वहाँ पे द इंजन इट फील्स अ लिटिल स्ट्रेन्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस में कोई उतना ड्रॉप नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंजन है ये काफ़ी लीनियर है परफॉर्मेंस में, और CNG मोड में आपको लो एंड ग्रंट की कमी थोड़ी सी महसूस होगी। आपको ये थोड़ा सा खींचना पड़ेगा इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस 125cc इंजन व्हिच कैन रन ऑन पेट्रोल एंड CNG बोथ। पेट्रोल मोड में इट फील्स अ ग्रंटियर लाइक आई सेड बिफोर। आई पर्टिकुलरली लव द 5-speed ट्रांसमिशन and there's nothing to complain about here. Even the clutch action, it is very very light, तो कम्यूट के टाइम पे आपका हाथ भी नहीं दुखेगा। एंड जनरल डे टू डे राइडिंग में इट इज़ अ वेरी ईजी मोटरसाइकिल, इट इज़ अ वेरी लिवेबल मोटरसाइकिल, जो कि आपको परेशानी कहीं नहीं देगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसमें पावर की कमी है। जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है वो है बजाज फ्रीडम के लुक्स, बिकॉज एवरीवन शुड अग्री दैट द बजाज फ्रीडम CNG it is a good looking motorcycle. Now talking about the build quality as well, आपको 95,000 या फिर 1,10,000 की कीमत के अंदर इसका टॉप स्पेक वेरिएंट आ जाता है। आपको ऐसी बिल्ड क्वालिटी इस सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगी, एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द बजाज फ्रीडम CNG। अभी हम इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इट लुक्स लाइक अ MX बाइक, एंड दैट हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर द लॉन्ग सीट। 785 mm का आपको इसमें सीट मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में सबसे बड़ा सीट है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द सीट, ये दिखता भी काफ़ी अच्छा है, होंडा की CRF जैसा दिखता है। सो आपको इसमें डर्ट बाइक जैसा सीट देखने को मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स अदर एलिमेंट्स एज वेल, ये आप फोक के यहाँ पे कवर देख लीजिए, ये ई के यहाँ पे ट्राई कलर देख लीजिए, ये जो हेडलैम्प के यहाँ पे एक ट्यूब टाइप जो एलिमेंट इन्होंने दिया है आप वो देख लीजिए, आप इसका फ्यूल टैंक एक्सटेंशन देख लीजिए। ये जो नीट एलिमेंट्स हैं ये इस मोटरसाइकिल को काफ़ी स्पेशल बनाता है। It doesn't look like a normal motorcycle, and that is what I am assuming that Bajaj was trying to aim. And like I said कि इसके जो switch gear quality है, जो body panel quality है, body panel के अंदर कोई uneven gaps नहीं है। So even when it comes to the build quality of it, it looks more like a TVS as compared to Bajaj. No offense to Bajaj Auto there, but so big ups to Bajaj Auto for the way the Freedom looks and for the way the Freedom feels. Now to answer your $1 million question, इसमें CNG बनने में कितना समय लगता है? तो मैं इस पर्टिकुलर CNG पंप पे 2 बार आ चुका हूँ, आज दूसरी बार है, और मुझे यहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। And that is like quite effective when it comes to the overall time consumed. तो उतना टाइम नहीं लगना है, that shouldn't be a concern. 5 से 10 मिनट is all it is going to take for you to fill up CNG in your Bajaj Freedom. अगर आप सारी चीज़ों को साइड में रख दें, so the one thing that actually stood out for me while riding the Bajaj Freedom was the ride quality. It is a very, very comfortable motorcycle.
आपको गड्ढे बिल्कुल महसूस नहीं होंगे इस गाड़ी पे। आई वॉज राइडिंग दिस मोटरसाइकिल फ्रॉम पुणे टू मुंबई जस्ट आफ्टर इट गॉट लॉन्च्ड। उस टाइम पे बारिश हो रही थी, अंधेरा था और सड़क पे बहुत सारे गड्ढे थे, बट आई कुडंट फील एनीथिंग बिकॉज ऑफ द सब्लाइम राइड क्वालिटी दैट द बजाज फ्रीडम ऑफर्स। इसका सस्पेंशन सेटअप इज जस्ट ब्यूटीफुल। ये सारे गड्ढों को ऐसे एब्जॉर्ब करता है दैट you'll feel like that you are riding a much expensive motorcycle. And even when it comes to how you sit on the motorcycle, it is a very comfortable place to be. अगर आप देख सकेंगे तो इसका जो हैंडल बार है, इट इज लाइक क्लोजर टू द राइडर, तो आपके हाथ पे भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। और इसके जो फुट पेग्स है वो ना ही ज्यादा पीछे की तरफ है ना ही ज्यादा आगे की तरफ है, जैसे हमको क्रूजर मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है। इट इज अ वेरी कम्यूटरिश स्टांस बट दैट वर्क्स इन द फ्रीडम्स फेवर, क्योंकि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस निकालना है इसके सैडल में, अगर आप इसको दिन में 4 से 5 घंटा चलाने वाले हैं तो आपको इस पे थकान बिल्कुल भी नहीं होगी बिकॉज ऑफ हाउ यू सिट ऑन द मोटरसाइकिल एंड बिकॉज ऑफ दैट lovely suspension setup that the Freedom has. Trust me when I say this, the ride quality of the Bajaj Freedom is actually very, very amazing. अगर वाइब्रेशंस की हम बात करें तो वी आर वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट द बजाज फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट 125cc मोटरसाइकिल्स दैट वी हैव एवर रिडन। अगर आप इसका एक पेट्रोल पावर्ड मोटरसाइकिल के साथ में कंपैरिजन करें तो आप इसका रिफाइनमेंट कंपेयर कर सकते हैं होंडा की शाइन 125cc मोटरसाइकिल के साथ। और दैट इज द एपिटमी ऑफ जापानीज रिफाइनमेंट and the Bajaj Freedom comes very, very close to the Honda Shine when it comes to overall refinement. Vibrations हैं, लेकिन आपको तभी महसूस होंगे once you cross 85 to 90 km/h on the speedometer, और तब भी आपको केवल फुट पेग्स के ऊपर एक माइनर बज महसूस होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। So when it comes to overall refinement, Bajaj has been making serious improvements. We have already seen that with the Bajaj Pulsar N160. That is also one of the smoothest motorcycles in its class, and the Freedom as well. They have kept it up. They have kept up the refinement levels when it comes to the Freedom CNG motorcycle as well. The Bajaj Freedom is not your regular 125cc commuter motorcycle. It is slightly more premium than that in terms of features as well. Because अगर आप इसको कंपेयर करेंगे होंडा शाइन से या फिर हीरो की सुपर स्प्लेंडर से, इसमें आपको थोड़े बहुत प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे which make it slightly more expensive than those motorcycles but at the same time more premium, more feature loaded as well. अगर हम पर्टिकुलर फीचर्स की बात करें तो upfront we get to see an LED headlamp जो कि आपको मिड स्पेक और टॉप स्पेक वेरिएंट में देखने को मिलेगा। Bajaj Freedom is being offered in 3 variants. The top spec variant gets disc brake at the front with LED headlamp. मिड स्पेक वेरिएंट में आपको ड्रम ब्रेक के साथ में LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, और जो बेस स्पेक वेरिएंट है उसमें आपको आगे भी ड्रम ब्रेक और हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तो इन्होंने LED हेडलैम्प दिया है एंड उसका परफॉर्मेंस इज डिसेंट इनफ फॉर योर एवरीडे कम्यूटिंग। अगर आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा नाइट राइड करने वाले हैं सो आई सजेस्ट दैट जो आप क्रैश गार्ड है वहाँ पे आप ऑक्सिलरी लैंप्स को लगा लीजिए। नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फीचर्स, इसमें आपको नेगेटिव LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा जिसका रीडेबिलिटी इज स्लाइटली बेटर देन व्हाट वी हैव फाउंड ऑन एक्सट्रीम 125R और एक्सट्रीम 160R फॉर दैट मैटर। तो यहाँ पे आपको रीडेबिलिटी उससे थोड़ा सा बेटर मिलेगा, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको कॉल एंड SMS अलर्ट्स आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ही देखने को मिल जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो आंसर द कॉल बाय प्रेसिंग वन सिंगल बटन दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्विच केयर। अभी आप कमी की बात करें तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि इसमें हम कमी निकाल रहे हैं, इसमें हम नुक्स निकाल रहे हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ निट पिकिंग बिकॉज ऑफ द प्राइस दैट इट हैज़ बीन लॉन्च्ड एट, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट इट ब्रिंग्स टू द मार्केट। बट यहाँ पे किल स्विच की कमी ज़रूर महसूस होती है बिकॉज यू हैव टू टर्न ऑफ द की टू स्विच ऑफ द मोटरसाइकिल एंड टर्न द की बैक ऑन इफ यू वांट टू स्टार्ट इट अप अगेन। तो अगर यहाँ पे बजाज हमें किल स्विच देता तो दैट वुड हैव बीन इवन अ बेटर डील। एंड यहाँ पे एक और चीज़ की जो हमें कमी महसूस होती है वो है पेट्रोल का इंडिकेटर। यहाँ पे केवल आपको CNG का इंडिकेटर मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। सो द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओनली शोज यू द अमाउंट ऑफ CNG दैट हैज बीन लेफ्ट इन द CNG टैंक, नॉट द अमाउंट ऑफ पेट्रोल दैट हैज बीन लेफ्ट इन द पेट्रोल टैंक। वहाँ पे हमें थोड़ी कमी महसूस होती है बिकॉज देयर इज नो वे टू नो कि आपके पेट्रोल के टैंक में कितना पेट्रोल बचा है। बट बजाज चाहता है कि आप फ्रीडम को एज अ प्योर CNG मोटरसाइकिल की तरह यूज़ करें, बट फिर भी उनको पेट्रोल इंडिकेटर देना चाहिए था। और यहाँ पे एक और नोटेबल फीचर ये है कि आपको 2 टो हुक्स यहाँ पे मिलते हैं और 2 माउंटिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे टू स्ट्रैप अप ऑल योर लगेज दैट यू वांट टू कैरी ऑन द फ्रीडम। तो हम इसे B2B सेगमेंट में भी एक सक्सेसफुल प्रपोजिशन की तरह देख सकते हैं। जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो जोमेटो एंड स्विगी वाले हमारे जो भाई हैं, उनके लिए भी फ्रीडम इज़ गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ ऑल द स्टफ दैट यू कैन माउंट हियर वेरी इजीली। सो फीचर्स के मामले में बिग अप्स फ्रॉम अस।
बाइक की कीमत भले ही 95,000 से शुरुआत होती हो, बट इसमें आपको देखने को मिलेगा एक लाइट वेट ट्रेलिस फ्रेम। सो ट्रेलिस फ्रेम हमको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, जैसे KTM ड्यूक। ये एक लाइट वेट फ्रेम है और लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी स्टर्डी और काफ़ी रिजिड भी है। नाउ Bajaj has incorporated the trellis frame to include the CNG tank with the fuel tank in the Freedom, and that is the reason why we see a trellis frame here instead of a normal frame that we find in commuter motorcycles. अब इस trellis frame के फायदे ये होते हैं that the Freedom is very agile motorcycle. इसका हैंडलिंग काफ़ी लाजवाब है। अभी इसके साथ में आप अपने फुट पैक स्क्रैप नहीं कर सकते, आप नी डाउन नहीं कर सकते, बट उसके लिए मोटरसाइकिल बनी भी नहीं है। बट when it comes to the ride and handling, The riding dynamics are very sorted. एक कम्यूटर मोटरसाइकिल कंपैरिजन में आपको बजाज फ्रीडम में छोटे पहिए देखने को मिलेंगे। अब इन छोटे पहियों का फायदा ये है कि डिस्पाइट गेटिंग अ सीट हाइट ऑफ 825 मिलीमीटर्स, यू कैन इजीली सिट ऑन द मोटरसाइकिल। मेरी हाइट 5'9" है और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई बजाज फ्रीडम पे बैठने में, अपने दोनों पैर जमीन पे टिकाने में। बट व्हेन इट कम्स टू डे टू डे राइडिंग, अगर आपको ट्रैफिक में इसको काट के निकालना है, इफ यू वांट टू टेक कॉर्नर्स ऑन इट, द फ्रीडम इज अ वेरी कॉन्फिडेंट मोटरसाइकिल। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट डजंट अफेक्ट ऑन द राइड क्वालिटी, उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो फ्रीडम जो है ये राइड क्वालिटी भी आपको अच्छा देगी, आपको हैंडलिंग भी अच्छा देगी बिकॉज ऑफ द ट्रेलिस फ्रेम एंड बिकॉज ऑफ हाउ द सस्पेंशन इज सेटअप। अभी अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो हमको यहाँ पे ABS देखने को नहीं मिलता है। एक्सट्रीम 125R जो हीरो की है, दैट इज still the only 125cc motorcycle that you can get in India with a single channel ABS. यहाँ पे आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा। Trust me when I say this, we were riding it hard, and while riding it hard, this motorcycle was inspiring a lot more confidence than I expected it to. तो हमारी एक्सपेक्टेशन से ये काफ़ी ऊपर खड़ी उतरी है when it comes to ride and handling and the way the motorcycle behaves on various terrains. Always first at the finish line, first to the plate when it's dinner time, first to escape when the shit goes down and these motherfucking clowns finna finish mine. Day-to-day running cost reduction in that. Now that is one of the most promising aspects of the Bajaj Freedom. The impact that it is going to have in your day-to-day savings. अगर आप इसके फुल टैंक रेंज की बात करें तो आपको 350 किलोमीटर के आसपास इसको फुल टैंक रेंज आराम से मिल जाएगा, कंबाइंड बोथ फ्यूल टैंक एज वेल एज द CNG टैंक। अगर आप वही 350 किलोमीटर एक प्योर 125cc आइस पावर्ड एक पेट्रोल पावर्ड मोटरसाइकिल से आप कवर करते हैं, सो हमने हिसाब लगाया था अराउंड 60 किलोमीटर्स पर लीटर के हिसाब से, सो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 650 to 700 रुपीज़। अगर आप वही सेम डिस्टेंस इस मोटरसाइकिल के साथ में कवर करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड 390 to 420 रुपीज़। सो वहाँ पे द डिफरेंस इज़ वेरी मच। नाउ बजाज के प्रेजेंटेशन के टाइम पे उन्होंने भी बताया था कि अराउंड 5 years के ड्यूरेशन में यू आर गोइंग टू सेव एज मच एज 75,000। तो अगर आप 5 साल में ये मोटरसाइकिल चला के 75,000 रुपये बचा रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग aspect that Bajaj has given us to the consumers out there, to the commuters out there. Surprisingly, the Bajaj Freedom is not available in Pan India as of now, but if you're from Maharashtra and Gujarat, consider yourself lucky. बिकॉज इन्हीं 2 स्टेट्स में फिलहाल बजाज फ्रीडम अवेलेबल है, आगे भी रहेगी, बट फिलहाल के लिए केवल महाराष्ट्र एंड गुजरात के लोगों के लिए इसको अवेलेबल किया गया है। इफ यू विश टू बुक द बजाज फ्रीडम CNG मोटरसाइकिल, यू कैन गो टू बजाज's ओन वेबसाइट और योर नियरेस्ट डीलरशिप इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसका फेज वाइज में लॉन्च होगा, सो द नेक्स्ट फेज दैट इज प्लान्ड फॉर द बजाज फ्रीडम इज दिल्ली NCR रीजन एंड द नॉर्थ बेल्ट बेसिकली। सो इफ यू आर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बी रेस्ट एश्योर्ड बजाज फ्रीडम आपके स्टेट में भी जल्दी अवेलेबल होगा। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएगा बजाज, बिकॉज बजाज नोज कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट फिलहाल के लिए इट इज़ ओनली रिजर्व फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात पीपल ओनली। बात करें वर्डिक्ट की तो ये कहना गलत होगा कि बजाज फ्रीडम एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है। ये एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा है, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। नाउ वी हैव लिव्ड विद दिस मोटरसाइकिल फॉर द पास्ट 4 to 5 days and we have ridden this motorcycle in each and every scenario that you can imagine during torrential rains that Mumbai has been experiencing in the past 2 to 3 days, and the Bajaj Freedom has impressed us to the core. हमने इसके साथ कम्यूट किया है, हमने इसके साथ टूर किया है विद अ पिलियन, विदाउट इट, हमने इसके साथ अपहिल सेक्शन किए हैं, हमने इसके साथ थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी किया है, एंड at the course of these 5 days, like we said, it has impressed us to the core and it has serious potential to lure in customers who still aren't sure of getting a CNG powered motorcycle.
लाइक आई सेड, इसके अंदर हिंदुस्तान की फ्यूल कंजम्पशन की आदत को बदलने का मादा है। एक और जो आपका सवाल ये था कि इसका पेट्रोल वेरिएंट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसका पेट्रोल वेरिएंट नहीं आएगा बिकॉज द बजाज फ्रीडम NG04 is going to remain a pure CNG motorcycle only, limp home mode के साथ that we have already discussed about. तो इसका pure petrol variant is not going to come. However, at the same time, that NG04 moniker that suggests कि इसके different variants आएंगे based on a similar platform. और ये भी expect करना गलत नहीं होगा बजाज से कि वो हमको 150, 160 cc या फिर 200 cc CNG powered motorcycle भी market में प्रस्तुत कर दें. And on that high note, we would be wrapping up this video right now. And if you still have any questions regarding the Bajaj Freedom left, the comment section is all yours. We tried our best कि despite facing such torrential rains, हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाए हों। अगर नहीं दे पाए हो तो comment section आपका है, आप वहाँ पे अपने सवाल छोड़ दीजिए and we'll make sure that we'll get back to you with all the right answers as soon as we can. I'll see you around.